subsidy being paid in cash to the people who need it, ये जो स्कीम ऑलरेडी ब्राजील में चल रहा है और ब्राजील में कोई UID स्कीम नहीं है। मतलब कि local self-government bodies are dealing with the question of giving the subsidy directly to the poor people who need it, and this has already been running in Brazil for the last 2 years under the present government. यानी कि उनको this problem of subsidy via food या subsidy via दूसरा essential, it is not necessary because in Brazil we are paying money directly to the poor people, and there is no UIN scheme over there. There is no Aadhaar. There is nothing like that. It is managed at the local level by the local self-government body. First of all, is it compulsory or option? Second, it will be a 12-digit number which will capture the biometric details. So where is the question of income details? How do you target with a 12-digit number? Third, what is the problem with food stamp? मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं जरा ये ब्राजील के एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ब्राजील में जो जीरो अंडर प्रोग्राम है, हाँ, ब्राजील में जो जीरो अंडर प्रोग्राम है, उसके कई अंग हैं। उसमें सिर्फ जैसे हमारे देश में इतना लंबा बड़ा डिबेट हो रहा है पिछले 3 साल से फूड सिक्योरिटी एक्ट पे, लेकिन कभी हमने आज तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात नहीं की, लैंड रिफॉर्म की बात नहीं की, लैंड क्वेश्चन की बात नहीं की, हर चीजें रह जाती हैं पीछे। ब्राजील में जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट रन में इट्स अबाउट प्रोविजन ऑफ फूड टू पीपल, बट इन द मीडियम टर्म दे आल्सो स्पीक ऑफ लैंड रिफॉर्म, दे आल्सो स्पीक ऑफ मेनी अदर थिंग्स व्हिच constitute the food problem in the economy. तो इसलिए ब्राजील में ये सारी बातें हुई हैं क्योंकि वहाँ पे एक खास तरह की सरकार, एक खास विचारधारा की सरकार है उधर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं जो जोड़ना चाहता हूँ, जो कही जा चुकी है लेकिन मैं उसको एम्फसाइज करना चाहूँगा अपनी तरफ से, वो ये बात है कि UID का जो संदर्भ है वो इसीलिए पैदा होता है क्योंकि आपने जो पूरा जो प्रिंसिपल जो पूरा सोच थी यूनिवर्सलाइजेशन की सोशल पॉलिसी में, उसको आपने बिल्कुल निकाल फेंका है। इसीलिए क्योंकि आपको टारगेटिंग करनी है, इसलिए UID की जरूरत पड़ती। अगर यूनिवर्सलाइज कर दीजिए सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, तो नंबर कार्ड ये वो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत इसको और शार्पेन करने की पड़ेगी। 10 में से 8 को ही देंगे, 8 में से 7 को ही देंगे, 7 में से 6 को देंगे, फिर 6 में से 5 को देंगे, 4 में से 2 को देंगे और अंत में किसी को नहीं देंगे। तो करने का ये है, इसीलिए ये पूरा प्रोग्रेसिव टुवर्ड मेनी थिंग्स ये आता है। और तीसरी चीज मैं एक थोड़ी सी चीज आखिरी चीज बोलना चाहूंगा, जो ये है कि पीडीएस में जो अभी जो करंट सिस्टम है उसके अंतर्गत खासतौर पे जो 97 के बाद सिस्टम है उसके अंतर्गत ये होता है, हर चीज डिसाइड होती है, कोटा डिसाइड होता है दिल्ली से, तो हर एक को ही पता होता है कि हमारे कोटे में क्या आने वाला है। तो ये जो मोबाइल पॉपुलेशन वाली समस्या है, अरे जब महाराष्ट्र सरकार को पता है कि हमारे हिस्से में इतना ही धान आने वाला है, इतना ही गेहूं आने वाला है, तो प्राइस ऑफ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ मुंबई शहर में कैपिटल सिटी में द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोज व्हाट इज देयर कोटा इन द एफडीआई नेशनल कोटा। तो ये जो पूरा सिस्टम है आर्बिट्रेरी कोटा डिसीजन का अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड पुटिंग ऑल द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल पॉलिसी स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरा एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें UID एक और नया चीज जोड़ता है। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि ये जो UID और फिर जिसको आधार किया गया, तो जो भी प्रेजेंटेशन है और अगर हम और भी डिटेल में जाए तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि निराधार है। फिर जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स और जो भी उनके रैशनल है वो इरैशनल है, किसी बेसिस के ऊपर वो नहीं टिके हुए हैं। और ये सिर्फ जैसे कि एक प्रेजेंटेशन में आया था कि ये सिर्फ एक घोटाला है, और ये घोटाले से ज्यादा क्यों नहीं है। अगर हम देखें इसका जो स्ट्रेटेजिक विजन का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया विप्रो ने। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो नाम में कुछ अगर पढ़ूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके इम्प्लीमेंटेशन को मिले हैं, सत्यम को मिले हैं, एनजीओ को मिले हैं, भारतीय एयरटेल को मिले हैं, TCS को मिले हैं, HCL और इस तरह की कंपनीज को ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का। और इससे ज्यादा अगर हम आगे जाए तो जो आज ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार रखेंगे, हम एनरोलर रखेंगे और फिर हम इंट्रोडक्शन
एक तो बात साफ है कि इस तरह के एग्जैजरेटेड किए जा रहे हैं हर मामले में, नारी क्षेम हो या मीडिया, तो उससे तो हमें दिक्कत है। लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या पहली बात तो ये है कि यूआईडी देना क्या कंपलसरी है, क्या अनिवार्य है, और उसकी कोई लीगल कोई स्ट्रक्चर रचना करने की जरूरत। और दूसरा सवाल है कि जो जानकारी हमें देनी है अपने बारे में, क्या वो वॉलंटरी है? अगर मैं सिर्फ मेरा नाम और पता देकर मेरा यूआईडी दे दूँ और कोई जानकारी ना दूँ, तो क्या ये वॉलंटरीली इतना ही देना संभव है? और हमें सबसे ज्यादा डर इसका बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़े होने से है, या यूनिक आईडी, बाकी जो हमने उसका बजट, इसके एग्जैजरेटेड क्लेम, इसके बारे में हमें देखा, तो ये डिसीजन जो हमें बाद में अनाधिकार अभियान को लेना है, उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसकी अगर क्लैरिटी होगा। Professor Ramkumar, I got a bit confused in regard to whether this particular compatibility you are talking about, that is that in the ground zero it is not compatible because it has got its own debate. Now, is it because of the lack of political will or lack of technological availability that we have? मुझे पहले तो मैंने आपका पेपर देखा था, नेट से ये क्या करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपके जो आर्गूमेंट है। एक चीज जो बहुत बात जो बोली जा रही है, तो 19 में हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे थे, और उस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी की भी बात आई, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो हमारा फेडरल सेटअप का जो कंसेप्ट था कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज करके लोगों को पार्टिसिपेट करके और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाए, जो बिल्कुल ही उसकी अल्टीमेट सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक हो रही है। तो ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल हट के बात हो रही है। एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आ रहा है, और इस सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर पीपुल के पार्टिसिपेशन को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वो कहाँ तक कैसे ये होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नया हो रहा है। जैसा मेंशन भी किया कि यूनिवर्सल से टारगेटेड जो सिस्टम आया, या किस तरह से इसको आगे ले जा रहे हैं, ये सब शो कर रहा है कि ये स्ट्रक्चरल चेंज का नतीजा है। जो लोग जो है, पीपुल आर अल्टीमेटली सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी, एंड इट इज द सॉर्ट ऑफ, आई फील दैट एटीन्यूएशन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिसी। तो ऑन द होल हाउ यू थिंक। एंड दूसरी बात जो मुझे लगता है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे लोग कि जो टेक्नोलॉजी का जो रेगुलेशन हुआ है, ये डेमोक्रेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रहा है। जैसे आप देखेंगे, अगर इसमें इंडोनेशिया में अगर डेमोक्रेसी आई, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नतीजा था। बोलिविया में लोग वाटर राइट के लिए लड़े, तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। ये एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पर कंट्राडिक्ट आ रहा है, जस्ट रिवर्स आ रहा है। आई वुड लाइक योर कॉमेंट ऑन दिस। I would like to know how they are going to serve physically challenged people, and is there any special section for them? Because that again one more big challenge before I Professor Lakshmi,